अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कमिंग वीक 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। कमिंग वीक भी रोजाना हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के लिए सिग्नल फराहम करेंगे। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, गोल्ड के ऊपर कमिंग वीक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कमिंग वीक का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मैं आप दोस्तों को गोल्ड की हिस्ट्री बता देता हूं, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं, हिस्ट्री अगर मरहूम होगी तो इलाज अच्छा होगा। ये अगर गोल्ड की प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो गोल्ड एक चैनल के अंदर चला था। ये जो चैनल था, ये चैनल मई और जून का था और मार्केट ने एग्जैक्ट डे देख लेते हैं जी, 3 जुलाई 2024 को इस चैनल को यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बुल रन आया। उसके बाद यहां से मार्केट रिट्रेस हुई और इस जगह से मार्केट ने सपोर्ट ली। ये सपोर्ट थी 2359 की। यहां से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक जबरदस्त बुल ट्रेंड के साथ ऊपर गई। फिर दोबारा मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली। ये मंथ नीचे आपको नजर आ रहा है, ये मंथ था अगस्त 2024 का। उसके बाद मार्केट इस चैनल के अंदर ही रही और जहां जहां से मार्केट सपोर्ट लेती रही वहां वहां हमने सपोर्ट लाइन ड्रा कर दी है। इस जगह मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर चैनल के अंदर जबरदस्त मार्केट ने बुल रन को अपने को कंटिन्यू किया। यहाँ पे मार्केट ने ट्विजर बॉटम बनाया, ये डेली टाइम फ्रेम है। फिर बुल रन आया, फिर मार्केट यहां से रिट्रेस हुई, फिर दोबारा मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली चैनल के अंदर जी, यहां हमने सपोर्ट लगा दी। फिर जबरदस्त बुल रन आया और इस जगह मार्केट ने काफी टाइम जो है 3-4 दिन जो है यहां से सपोर्ट ली। ये मंथ था अक्टूबर का, अक्टूबर 2024। उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया यहाँ पे। ये डेट भी नीचे नजर आ रही है, वेडनेसडे 30 अक्टूबर 2024 को वैल्यू थी ऑल टाइम हाई की 2790, 2790। उसके बाद मार्केट यहां से रिट्रेस हुई। रिट्रेस होके मार्केट ने इस सपोर्ट को यहां से ब्रेक किया। आपको एक जबरदस्त बेरिश कैंडल नजर आ रही है, ब्रेक किया इसको और ब्रेक करने के बाद दोबारा एक बुलिश कैंडल नजर आ रही है। मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया जी, रीटेस्ट किया। ये हम मैंने यहाँ पे येलो लाइन लगा दी है, तो इसको हम कलर चेंज भी कर सकते हैं, रेड कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट जब ब्रेक होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये बन गई रेजिस्टेंस। इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बेरिश ट्रेंड आया, क्योंकि मार्केट ने चैनल को ब्रेक किया था। ये चैनल जो हमारे पास असेंडिंग चैनल था जी। मार्केट के अंदर ये बेरिश रन इतना स्ट्रांग था कि मार्केट ने चैनल से जहां सपोर्ट ली थी उसको यहां ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने नेक्स्ट जो सपोर्ट हमने लगाई हुई थी यहां पे पिन रिजेक्शन ली और सपोर्ट लेके मार्केट ने अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया और ये बुलिश ट्रेंड जहां से मार्केट ने चैनल को ब्रेक किया था वहां तक आया जी। फ्रेंड्स, यहां से दोबारा मार्केट ने जो रेजिस्टेंस का सामना किया, अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को या चैनल को जहां से ब्रेक किया था उसको रिस्पेक्ट दी और यहां से एक जबरदस्त सेल आया। अब इस सपोर्ट ने काम किया। मार्केट ने 2 बार यहां से सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने दोबारा दूसरी बार जाके रिस्पेक्ट दी इसी रेजिस्टेंस को जिसको चैनल से यहां से ब्रेक किया था। उसके बाद मार्केट ने यहां रिस्पेक्ट देने के बाद रेजिस्टेंस का सामना किया। दोबारा मार्केट यहां से रिट्रेस हुई और मार्केट ने उसी सपोर्ट से, ये चैनल की सपोर्ट जो हमने लगाई थी, इससे यहां पे दूसरी बार सपोर्ट ली। एक बार यहां पे फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया गया, लेकिन मार्केट दोबारा इसके ऊपर आई। ऊपर आने के बाद यहां से देखें आपको जबरदस्त सपोर्ट नजर आ रही है और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई। फिर दोबारा मार्केट इस सपोर्ट के पास आई। ये डेट थी 6 जनवरी 2025 की, जब मार्केट ने यहां से दोबारा नीचे पिन रिजेक्शन और इंडिसियन कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट पिछले 3 दिन से 8, 9 और 10 का लास्ट डे था, फ्राइडे था, तो 10 जनवरी तक मार्केट जो है अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के अंदर रही और ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट अब तीसरी बार यहां जाएगी, यहां तीसरी बार जाएगी और यहां से दोबारा सेल आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन हम यहां टॉप पे जैसे ऑलरेडी जब जब मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस का सामना किया, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, टॉप के ऊपर मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई। तो हम बेरिश इनगल्फिंग बनने का यहां पे इंतजार करेंगे।
जी फ्रेंड्स, आपको मैंने सारी हिस्ट्री बता दी। आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा हमने कहां से बाय लेना था, कहां से सेल करना था, या नेक्स्ट कहां से बाय कर सकते हैं और कहां से सेल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं और कमिंग वीक में आने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज पे नजर डालते हैं। उसके बाद हम वापस आएंगे इस चार्ट के ऊपर और कमिंग वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। जी, कमिंग वीक के फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे पर नजर डालें तो मंडे वाले दिन यहाँ पे कोई डॉलर से रिलेटेड न्यूज नजर नहीं आ रही। हाई इंपैक्ट न्यूज हम देखेंगे। ट्यूसडे वाले दिन डॉलर से रिलेटेड दो हाई इंपैक्ट न्यूज यहाँ नजर आ रही हैं। फर्स्ट न्यूज जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ट्यूसडे शाम 6:30 बजे होगी, डॉलर से रिलेटेड है, कोर पीपीआई का मंथली डाटा है। दूसरी न्यूज भी इसी टाइम है, 6:30 बजे, पीपीआई का मंथली डाटा है। ये दोनों हाई इंपैक्ट न्यूज हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो ट्यूसडे वाले दिन हम 6:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे। जी, नेक्स्ट अगर आगे चलें तो हाई इम्पैक्ट न्यूज वेंसडे वाले दिन हमारे पास डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है वो भी 6:30 बजे है। दोनों दिन सेम टाइम है, शाम के 6:30 बजे। वेंसडे वाले दिन 15 जनवरी को पहली न्यूज जो हमारे पास आएगी वो कोर पीपीआई का डाटा होगा। दूसरी जो हाई इम्पैक्ट न्यूज है वो सीपीआई का मंथली डाटा है और तीसरी जो न्यूज है सीपीआई का ईयरली डाटा है। और नीचे हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज भी मौजूद है। तो हम 6:30 बजे वेंसडे वाले दिन 15 जनवरी को कॉन्शियस रहेंगे। ये तीनों न्यूज मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी लेके आ सकती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्सडे वाले दिन 16 जनवरी 2025 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज दो नजर आ रही है 5:30 बजे। और जीबीपी से रिलेटेड जो हाई इंपैक्ट न्यूज जो है वो दिन 12 बजे होगी। जी, उसके बाद जो है अगर डॉलर से रिलेटेड देखें तो वही टाइम है 6:30 बजे का। जी, डॉलर से रिलेटेड जो दो हाई इंपैक्ट न्यूज यहाँ पे मुझे तीन बल्कि नजर आ रही है 6:30 बजे थर्सडे वाले दिन। सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक होगा। फर्स्ट जो हाई इंपैक्ट न्यूज है कोर रिटेल्स सेल्स का डाटा है। दूसरी न्यूज जो है रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है। और तीसरी न्यूज जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। तो हम थर्सडे वाले दिन भी 6:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे। नेक्स्ट होगा 17 जनवरी 2025 लास्ट डे ऑफ द वीक। 12 बजे दिन को जीबीपी से रिलेटेड जो है हाई इंपैक्ट न्यूज नजर आ रही है। और डॉलर से रिलेटेड एक ही न्यूज है और वो मीडियम इंपैक्ट न्यूज है। टाइम वही है 6:30 बजे का। मीडियम इंपैक्ट जो न्यूज जो यहाँ हमारे पास नजर आ रही है वो बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है। जी, इसके अलावा जो है यहाँ फ्राइडे वाले दिन डॉलर से रिलेटेड कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है, लेकिन लास्ट डे ऑफ द वीक होगा, हम इसके अंदर कॉन्शियस रह सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री देख ली थी गोल्ड की। अब चलते हैं वीक की कैंडल को देखते हैं कि प्रीवियस वीक जो कैंडल बनी है वो किस तरह की है और उसका हाई और लो और पिवट पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इवन प्रीवियस वीक जो हमारे पास कैंडल बनी है एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी है। नीचे इसके विक बड़ी है, ऊपर छोटी विक है, जो कि वाज़ेह तौर पर इशारा है कि मार्केट जो है कमिंग वीक अपने मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। जी, अब हम जो है एनालिसिस आपके सामने करते हैं। इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। जी, ये हमने इसका हाई मार्क कर लिया और अब जो है हम इसका लो मार्क कर लेते हैं। ये एक रेड लाइन यहाँ हम नीचे लगा देते हैं। ये कैंडल का हाई और लो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब जो है एक ग्रीन कलर की कैंडल भी यहाँ लगाते हैं। अब यहाँ ग्रीन कलर की एक लाइन भी यहाँ लगाते हैं जो कि हमारे पास वीक की पिवट लाइन कहलाएगी, सेंटर कहलाएगा। कलर हम इसका ग्रीन कर देते हैं। जी, तो ये हमारे पास जो है वीक की कैंडल का हाई लो और पिवट पॉइंट जो है मार्क हो गया। हाई था 2699 मार्केट ने लगाया था। लो आपको वैल्यू नजर आ रही है 2614 राइट साइड पे और पिवट पॉइंट हमारे पास रहेगा 2657। जी, अब चलते हैं डे टाइम फ्रेम के अंदर और डे टाइम फ्रेम के अंदर कोई बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग तलाश करते हैं। जी, हम डे टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। तो 5 दिन में ये पहला दिन था प्रीवियस वीक का मंडे का, जिस दिन मार्केट ने जो है ड्रैगन फ्लाई टाइप कैंडल बनाई थी। उसके बाद इसका जो है मार्केट ने जो है यहाँ पे हाई ब्रेक किया। उसके बाद
ये 4 की 4 कैंडल्स हमारे पास जो है ये बुलिश कैंडल नजर आ रही हैं। मंडे के बाद जो है अगले 4 दिन मार्केट के अंदर बुल्स जो हैं वो डोमिनेंट रहे। जी, तो अगर हम यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करने की कोशिश करें तो डे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे इस कैंडल की इनगल्फिंग हुई है, तो ये सारे का सारा हमारे पास जो है बाइंग जोन रहेगा। तो अगर मार्केट इन फ्यूचर जो है इस जोन के अंदर वापस आती है तो ये जोन हमारे पास जो है ये बाइंग जोन रहेगा। ये बहुत बड़ा जोन है, लेकिन H4 टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम इसको प्रिसाइज कर सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस, चैनल की रेजिस्टेंस चल रही है, जैसे कि मैंने हिस्ट्री आपको बताई। यहां से मार्केट ऑलरेडी ये चैनल यहां से ब्रेक हुआ था, एक बार मार्केट सेल आई, फिर दूसरी बार मार्केट सेल आई, अब तीसरी बार यहां पहुंच सकती है मार्केट। तो ये सारे का सारा जो है रीजन ये सेलिंग रीजन रहेगा। यहां अगर हमारे पास कमिंग वीक कोई बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो फिर हम यहां से सेल कर सकेंगे। जी, तो ये हमारे पास डे के अंदर जो है बुलिश इनगल्फिंग बनी है बिल्कुल बॉटम के ऊपर, यहाँ डे के वीक के लो के पास बनी है। तो इस रीजन के अंदर अगर मार्केट इन फ्यूचर वापस आती है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके वापस आती है और यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहाँ से बाय कर सकेंगे। लेकिन वो उससे कमिंग वीक हो सकता है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वीक हो सकता है। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक के लिए होगी, जो कि नेक्स्ट वीक के 5 दिन है, मंडे से लेकर फ्राइडे वाले दिन तक। तो टॉप के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनने का वेट रहेगा। H4 टाइम फ्रेम में चलते हैं। जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश इनगल्फिंग बनी तो वो भी हमारे पास वैलिड रहेगी। तो जो हमने यहाँ पे बाइंग जोन बनाया है, तो ये बाइंग जोन जो है हमारे पास इसको प्रिसाइज अगर करें, H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर प्रिसाइज करें तो ये बाइंग जोन हमारे पास वीक के बिल्कुल लो के पास जो है, इसको प्रिसाइज कर लेते हैं। ये बिल्कुल वीक के लो के पास जो है यहाँ एक हमारे पास जो है वो जबरदस्त बुलिश इनगल्फिंग हुई थी। तो बाइंग जोन क्योंकि ग्रीन कलर के अंदर होता है, हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। H4 टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं तो हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। जी, ये हमारे पास बाइंग जोन है और आपको नजर भी आ रहा होगा मार्केट यहां से एक जबरदस्त बुल रन के साथ गई। वीक के पिवट जो हमने लगाया है यहां से रिट्रेसमेंट हुई और कितनी जबरदस्त पिन पॉइंट एंट्री मिली इस बाइंग जोन से, और उसके बाद मार्केट फर्दर यहां से बाय गई। तो इन फ्यूचर अगर मार्केट रिट्रेस होकर दोबारा यहां आती है, वीक का ये लो रहेगा, वीक के लो के पास आती है, तो इस बाइंग जोन से एक अच्छा बाय मिल सकता है, क्योंकि ये जोन फ्रेश पड़ा हुआ है। सिर्फ एक बार मार्केट ने यहाँ जो है पिन सपोर्ट ली है, उसके बाद ये जोन बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहां से रिट्रेस होकर डाउन आती है, वीक के लो के पास आती है कमिंग वीक, तो हम यहां से बाय कर सकेंगे। तो अगर सेलिंग की बात की जाए तो मैं कह रहा हूं आपको कि टॉप के ऊपर जो है यहाँ H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम कोई बेरिश इनगल्फिंग बनने देंगे। तो ये बेरिश इनगल्फिंग हमारे पास वीक का हाई की लाइन ये पड़ी हुई है, यहां भी बन सकती है। और उसके बाद ये हमारे पास चैनल की रेजिस्टेंस लाइन पड़ी हुई है, यहां भी बन सकती है। तो मैं इस सारे जोन को, ये जो चैनल की रेजिस्टेंस है और वीक का हाई है, इस सारे जोन को मैं सेलिंग जोन कंसीडर करता हूं कि ये मेरे पास सारे का सारा जोन जो है ये सेलिंग जोन है। तो अगर इस जोन के अंदर कमिंग वीक मंडे ट्यूसडे वेंसडे किसी भी दिन जो है इस जोन के अंदर अगर कोई बेरिश इनगल्फिंग H4 टाइम फ्रेम के अंदर बनती है तो फिर उसका रीटेस्ट होगा और मैं फिर वहां से सेल करने की कोशिश करूंगा। तो मार्केट के अंदर जो है जो बुल रन आया, बहुत ही ज्यादा टाइम लिया मार्केट ने यहां तक पहुंचने में, और बेयर रन जो है वो तगड़ा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, और वो यहां तक भी आ सकता है हमारे पास, जैसे कि BTC के अंदर प्रीवियस वीक हुआ। एक बुल रन आया और बेयर रन इतना स्ट्रांग था कि मार्केट ने प्रीवियस वीक का जो लो पड़ा हुआ था उससे सपोर्ट ली और अब मार्केट जो है वो अप जा रही है। मैं BTC की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास टॉप के ऊपर सेलिंग जोन है, और दूसरा ये बॉटम के ऊपर हमारे पास जो है ये एक प्रिसाइज किस्म का जो है ये बाइंग जोन है। तो फर्दर डेली एनालिसिस के अंदर हम जो है बाइंग और सेलिंग जोन तलाश करते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बाइंग जोन लेटेस्ट जो है बना है वो यहाँ पे दिखा देता हूं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर उसको लगा लेते हैं यहाँ पे। जी, ये हमारे पास एक बाइंग जोन था
और मार्केट ने कल जबरदस्त इसको रिस्पेक्ट दी यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल, इसकी इनगल्फिंग हुई थी। उसके बाद मार्केट ने कितने जबरदस्त तरीके से जो है इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दी और एक जबरदस्त पिन पॉइंट एंट्री मिली मार्केट के अंदर, और फिर मार्केट ने यहां से अपने मेजर ट्रेंड, बुल ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो इन फ्यूचर भी डेली टाइम फ्रेम के अंदर या डेली ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर मार्केट इस जोन के अंदर आती है तो इसको एक बार मार्केट जो है वो रिटेस्ट कर चुकी है, दोबारा यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। एट द एंड अगर मार्केट जो है इस हमारे सेलिंग जोन को इन फ्यूचर अगर ब्रेक कर देती है, ये सेलिंग जोन अगर यहां से ब्रेक होता है, फिर हमारे पास जो ये चैनल की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है 2720 के करीब, तो ये ब्रेक होगी, फिर मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करेगी। ये जोन फिर सेलिंग जोन नहीं रहेगा, बाइंग जोन बन जाएगा और फिर यहां से अच्छा बाय आने के चांसेस रहेंगे। जी, फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।